दोस्तों, आज मैं ऐसा कमाल का कबाड़ से जुगाड़ बनाने वाली हूँ ना कि जिसे देख के आप भी कहेंगे कि वाह भाई, ये तो हम भी कर लेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम लेंगे अपने घर की ही कुछ ऐसी चीजें जो कि सच में कचरे में ही जाती हैं हर बार, बट इस बार उनसे बनाएंगे हम कुछ इस तरह के छोटे छोटे से ग्रो बैग और इनमें प्लांट काफी अच्छे से ग्रो भी होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय श्री राधे दोस्तों। चलिए आज करते हैं ऐसा कबाड़ से जुगाड़ जिसे देखने के बाद आप सभी भी कहेंगे वाह भाई वाह, ये तो हमारे पास भी है और हम भी इसे ट्राई जरूर करेंगे। तो आज मैं किसी भी तरह के प्लास्टिक डिब्बे या फिर प्लास्टिक की बोतल्स या फिर इस तरह के डिब्बे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। आज मैं लिफाफों की मदद से अपने गार्डन को सुंदर बनाऊंगी और उनमें प्लांट्स भी ऐड करूंगी। तो आपको ज्यादा बातों में नहीं उलझाऊंगी, फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम। वो लिफाफे कौन से हैं? तो ये देखिए, हमारे घर में ये जो डेली नीड का सामान है ये तो भाई आता ही है हर किसी के घर में, और कुछ इस तरह के लिफाफों में आता है जो कि ना तो इजीली डिकम्पोज होते हैं और हमारे पर्यावरण को भी काफी ज्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हीं से कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनको फायदा पहुंचाए। और उसी के साथ साथ कल मैंने मीशो से कुछ चीजें मंगवाई थी, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह का रैपर भेजा है। मतलब जो लिफाफे की पैकिंग होती है वो कुछ इस तरह की होती है और ये भी इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, ना तो कटता है फटता है, ना तो पानी बारिश किसी का भी असर इस पे नहीं पड़ता है, इन सभी पे नहीं पड़ता है। तो इन सब का हम इस्तेमाल गार्डन के कामों के लिए कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको जलाएंगे तो उससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म होता है। और अगर इसे कचरे में फेंकेंगे तब भी सॉइल हार्म होगी, पानी में फेंकेंगे तो पानी होगा पोल्यूट। तो इसीलिए हम इनका इस्तेमाल गार्डनिंग में करेंगे। किस तरह से करना है, क्या लगा सकते हैं हम इनमें, चलो आज ये शेयर करते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है। तो भाई बिना देरी किए आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी ज़रा भी मिस नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ इस तरह की कैंची और हमारा सिंहासन। तो इन सभी को हम रूप देंगे एक छोटे ग्रो बैग। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं ये वाला पोर्शन यहाँ से कटा हुआ है, तो हम यहीं से इसे कुछ इस तरह से पूरा काट लेंगे। कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने इसके अपर पोर्शन को कट कर लिया है। अब इसी तरह से हम इन बाकियों को भी कट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, सभी को मैंने कुछ इस तरह से अपर पोर्शन अच्छे से इनका कट कर लिया है। अब ये देखने में थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो बाहर वाला पोर्शन है यहाँ पे ये टैग वगैरह सब कुछ ब्रांड नहीं, प्रोडक्ट का नाम वगैरह इस पर लिखा है, चित्र वगैरह बनाए गए हैं। तो हम इसकी शक्ल को उल्टा कर, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से, और यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है हमारा बिल्कुल छोटू सा ग्रो बैग। इसमें एक चीज़ की कमी है, वो भी पूरी कर देती हूँ, और वो कमी थी ड्रेनेज होल्स की, जो कि मैंने कुछ इस तरह से साइड में कर दिए हैं और एक बीच वाले पोर्शन में कर दिया है। और अब हमारा बनकर तैयार हो गया है बिना किसी खर्च के, घर पर ही बेकार चीज़ों से एक छोटू सा ग्रो बैग जिसमें हम काफी कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो चलो अब इसी तरह से बाकियों को भी हम ग्रो बैग का रूप दे देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो मीशो वाला हमारा पार्सल का लिफाफा था ना, उसे भी मैंने उल्टा कर दिया। और आजकल मिल रहे हैं ना ऑनलाइन भी ऐसे ग्रो बैग ब्लैक कलर के, तो सेम टू सेम वैसा ही ग्रो बैग ये क्रिएट हो चुका है हमारा। और नीचे मैंने ड्रेनेज होल्स भी बना दिए हैं, है ना एकदम बढ़िया जुगाड़। अब ज़्यादा तारीफें नहीं करूँगी खुद की, फटाफट से इन सबको उल्टा करके ड्रेनेज होल्स निकाल के तैयार कर देती। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 हमारे पास कबाड़ से बनकर जुगाड़ छोटू छोटू वाले ग्रो बैग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ड्रेनेज होल सब कुछ एकदम तैयार है। अब बस तैयारी करनी है हमने इनमें प्लांट्स लगाने की। और ये देखिए निरमे वाले पैकेट्स में जो निरमा निकला है ना, वो मेरे हाथों में कुछ ऐसा समा गया है। तो अब इनमें प्लांट्स कैसे लगाने हैं, किस तरह का सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, सारी बातें आपको टर्न वाइज टर्न बताती हूँ। सॉइल मिक्सचर तो हमने पहले से बना कर रखा है इस बाल्टी में, तो इसे ले आते हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डायरेक्ट सॉइल मिक्सचर पॉट्स में नहीं डालते हैं, उससे पहले हम डालते हैं ढेर सारा कचरा, ताकि सॉइल मिक्सचर की जो कमी है वो पूरी हो जाए। और कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे क्या पागल हो गई हैं, मुझे तो लग रहा है पागल ही हो गई हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर सुंदर से पौधों को उखाड़ रही हैं। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके फूल पहले सर्दियों में काफ़ी बड़े थे, बट जैसे गर्मियाँ हो रही हैं ये छोटे होते जा रहे हैं।
साथ ही साथ इसमें कीड़े भी पड़ रहे हैं जो कि मेरे बाकी पौधों को भी ख़राब कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि भाई एक की वजह से मेरे बाकी पौधे भी ख़राब हों, इसीलिए मैंने इनको निकालना सही समझा। बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने बीजों को स्टोर कर लिया है। चलो फिलहाल अभी की बात करते हैं। मेरे ये जो कंटेनर्स हैं इनका जो लोअर पोर्शन है वो हम इस गार्डन वेस्ट से पहले भर देंगे ताकि सॉइल मिक्सचर हमारा कम लगे। और ये देखिए दोस्तों, पहला हमारा छोटू सा ग्रो बैग यहाँ पे अच्छे से भर चुका है। अब इसी तरीके से बाकी ग्रो बैग्स को भी हम भर देंगे, सॉइल मिक्सचर से नहीं बट गार्डन वेस्ट से। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे 4 छोटे छोटे से ग्रो बैग यहाँ पे एकदम तैयार हो चुके हैं सॉइल मिक्सचर को लेने के लिए। तो सॉइल मिक्सचर हमने इस बाल्टी में काफ़ी समय से बनाकर डाला हुआ है। ये देखिए सॉइल मिक्सचर आपको टेस्ट भी करवा देती हूँ कि ये एकदम बढ़िया सा है। मैं जितना ज़्यादा प्रेशर इस पर अप्लाई करूँगी, ये देखिए ये एकदम बुरबुरी खाद में नहीं बुरबुरी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही एक सही सॉइल मिक्सचर की पहचान होती है। और उसी के साथ इसमें दुनिया की नंबर 1 खाद भी मैंने डाली है जो कि है गोबर के उपले की खाद। अब इसी के साथ इन सभी को हम भर देंगे सॉइल मिक्सचर के साथ। फाइनली दोस्तों, हमारे कबाड़ से जुगाड़ बनके तैयार हो चुके हैं। सॉइल मिक्सचर भी हमने इनमें डाल दिया है, सारे काम हो चुके हैं। बस अब देरी है तो शाम की। जैसे शाम होगी हम इनमें प्लांट्स लगाना शुरू कर देंगे। और मुझे खुद के कबाड़ के जुगाड़ पे काफ़ी ज़्यादा यकीन है, इनमें प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो भी होंगे। सीधा मिलते हैं आप सभी को शाम को। फाइनली दोस्तों, अब शाम हो चुकी है और अब समय आता है कबाड़ से बनाए जुगाड़ वाले ग्रो बैग्स में प्लांट्स लगाने। बट प्लांट लगाने से पहले हम करेंगे इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, जिसे तैयार किया गया है गोबर के उपलों की सहायता से। सिंपली हमने पानी में गोबर के उपले डाल दिए थे और 2 दिनों के बाद का कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता। काफ़ी बढ़िया ये लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। NPK तीनों न्यूट्रिशंस इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, पौधे की ग्रोथ के लिए एकदम बढ़िया है। तो पौधे लगाने से पहले मैं इसमें डाल दूंगी ये वाला लिक्विड फर्टिलाइजर, ताकि जब मैं प्लांट लगाऊं तो एकदम से मिट्टी बैठ ना जाए। ये देखिए दोस्तों, सभी ग्रो बैग्स में मैंने अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइजर यहाँ पे डाल दिया है। और जितने भी हमने ड्रेनेज होल्स निकाले हैं वो सभी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। देख सकते हैं आप सभी, यहाँ से पानी निकलना भी शुरू हो चुका है, जो कि हमने ज्यादा मात्रा में दिया था। अब जिस चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि इन छोटे छोटे से ग्रो बैग्स में कौन से पौधे लग सकते हैं इजीली, तो अब वो जान लेते हैं हम। तो वैसे तो दोस्तों इनमें काफी सारे पौधे लग सकते हैं, बट जो सबसे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे वो मैं बताती हूँ। तो जो मीशो वाला जो ग्रो बैग हमने तैयार किया है उसमें हम लगा देते हैं ये वाला पौधा, जिसे मैरीगोल्ड और हिंदी में गेंदे के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा उस बड़े वाले ग्रो बैग में काफी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। बड़े वाले का छोटे वाले में भी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आप पॉट देख रहे हैं ये पूरा 5.5 इंच का है। अगर इसमें ग्रो हो सकता है तो इनमें क्यों नहीं। और ये देखिए दोस्तों, जितना पौधा ये बड़ा है उतनी ही इसकी जड़ें भी बड़ी थी। निकालने में थोड़ा समय लगा, बट देखिए पौधा सेफली बाहर आ चुका है। तो चलिए अब बिना देरी किए इसे लगाना शुरू करते हैं। और लगाना भी काफ़ी सिंपल है। इसे सिंपली हम इसमें गड्ढा निकालेंगे कुछ इस तरह का, और जो गड्ढा निकाला है उसमें पौधे की जड़ें कुछ इस तरह से हम डाल देंगे और ऊपर वाले हिस्से को मिट्टी के साथ कवर अप कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, कबाड़ से बनाए इस ग्रो बैग में कितना सुंदर सा लग रहा है हमारा ये गेंदे का पौधा। ऐसे इसने कचरे में जाना था, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना था, बट देखिए जब ये एनवायरनमेंट की सहायता कर रहा है तो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलो इसी तरीके से इसके 3 भाइयों बहनों को भी काम पे लगा देते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा था तो इसमें गेंदा अच्छे से लग गए। अब ये छोटे छोटे से हैं, इनमें क्या लगेगा? तो भाई चिंता मत कीजिए, हमारे पास तो 2 इंच वाले पॉट भी हैं जिसमें काफी अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो ये तो फिर भी काफी बड़े हैं, इनमें तो बहुत कुछ लग सकता है। और ये देखिए दोस्तों, कल ही मैंने अपने इस जेड प्लांट की अच्छे से कटिंग की और साथ में इसके साथ जो अन्य कटिंग ग्रो हुई थी उनको मैंने निकाल दिया था और यहाँ पे रख दिया था। और इसे लगाने के लिए मेरे पास पॉट नहीं था और फाइनली आज मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स हैं, तो एक में ये लगा देते हैं। और ये भी 5.5 इंच के पॉट में काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, उनमें भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, इसीलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद थोड़ी और ताका झाकी करते हैं, और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो सोच रही हूँ ये पर्सलेन की जो कटिंग्स हैं एक में ये लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट है ग्रो भी इजीली हो जाता है और इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चलती है। और इसके सुंदर से फूल तो आप सभी देख ही रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं।
तो इतनी सी पर्सलेन की कटिंग्स मैंने ले ली है, ली हुई भी नीचे गिर रही हैं। 2 ग्रो बैग्स के लिए प्लांट ले लिए हैं और एक जो ग्रो बैग बचता है उसके लिए मैं सोच रही हूँ ये ग्लैरेडिया काफ़ी रहेगा। ये बहुत ही सुंदर सा पौधा है, 12 महीने कुछ इस तरह से फ्लावरिंग करता है और यहाँ पे ढेर सारे पौधे हमारे क्रिएट हुए हैं, मतलब खुद पैदा हुए हैं। तो सोच रही हूँ यहीं से एक आधा निकाल के उसमें लगा देते हैं। ये लीजिए। तो चलो अब इन तीनों को लेकर चलते हैं और फटाफट से लगा देते हैं। और इनको लगाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। जो कटिंग वाले प्लांट्स होते हैं जब आप उनको लगाते हैं या फिर कोई जड़ वाला भी पौधा होता है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप कटिंग को लगाते हैं तो उसके अराउंड जो पत्तियां हैं वो आपने हटा देनी हैं। ये पत्तियां जो है वो ये मिट्टी के टच में नहीं आनी चाहिए। अगर ये मिट्टी के टच में आई तो फिर एक पत्ती ख़राब होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इस तरह से पूरी कटिंग ही हमारी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए जितनी भी पत्तियां वो हटा देनी है और फिर आपने मिट्टी में इस कटिंग को कुछ इस तरह से डाल देना है। ये देखिए बिल्कुल आसान है इसे लगाना और लग गई हमारी कटिंग। और ये देखिए दोस्तों सभी कटिंग्स को मैंने अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है और लगाने के बाद कुछ ऐसा दृश्य यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अभी ये देखने में आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जब इसके फूल खिलेंगे यकीन मानिए आप तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वही था। चलो इसी तरीके से आगे बढ़ते। और ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारे सभी पौधे अच्छे से लग चुके हैं। इस वाले ग्रो बैग में मैंने लगाया है जेड प्लांट और ये हमारा रहा ग्लैरेडिया, पर्सलेन और साथ में गेंदा। तो आज की ये न्यू इन्वेंशन आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन सभी का अगर आपने रिजल्ट देखना होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो इनका रिजल्ट निकल के आएगा वो सच में देखने लायक होगा। और अब हम इनको, ये जो हमने ढेर सारे प्लांट्स रखे हैं, इनके बीचों बीच ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे छाया रहे, क्योंकि हमने अभी इनको नया नया ट्रांसप्लांट किया है। तो ये 2-3 दिन क्या एक आधा हफ्ता लेंगे एडजस्ट होने में और फिर इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपकी कमेंट और ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं इस तरह के अनोखे काम करने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।